Hello, good evening, friends. I am Anand Ganbote. I am here for providing you tomorrow's call. I have selected two stock for buy and two stock for sell. And before proceeding with our tomorrow's call, I need to take an analysis of my yesterday's calls. So I will analyze. I will give you analysis on the calls in Hindi language because of so many clients are saying that सर हिंदी में कॉल्स दो, हिंदी में बोलो आप. तो हिंदी जो लैंग्वेज है वो यूनिवर्सल और इंडिया में बहुत चलता है, तो हिंदी सबको समझ में आती है, इसलिए मैं हिंदी में कोशिश कर रहा हूँ. तो एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का मैंने कॉल दिया था कल बाइंग के लिए, और निफ्टी जो है वो शायद गैप अप खुल गया और वहाँ से वो ऊपर ही रहा पूरा दिन भर. और निफ्टी का जो ट्रेंड जो देखा हमने, जो मैंने कल आपको बताया था कि निफ्टी कैसा खुलेगा क्या खुलेगा, तो बहुत सारे लोगों ने इस पर एनालिसिस करके जो टुमारोज़ कॉल जो है वो तो निफ्टी खुला और नॉर्मल थोड़ा सा गैप अप खुला और फिर नीचे आया पहले 15 मिनटों में, और वहाँ से वो एक अप ट्रेंड लेना शुरू कर दिया और 9615 पे वो रुका है. तो निफ्टी में एक बुलिश मोमेंटम दिखा है, और यहाँ से जो निफ्टी पे ट्रेड करते हैं लोग, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि 9583 का एक सपोर्ट एक बन चुका है, और वहाँ से आप एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं निफ्टी में. और इसका जो टारगेट जो मैंने निकाला है निफ्टी का, वो 9674 तक निफ्टी जा सकता है कल के इंट्राडे सेशन में. ठीक है. और हमें निफ्टी का ट्रेंड देखने के लिए थोड़ा सा दूसरे मार्केट को भी ट्रैक करना पड़ता है, तो मैंने ये मेरा ओपिनियन है, तो निफ्टी 9674 तक जा सकता है. ठीक है. तो कल के लिए जो मतलब एनालिसिस मैं करूँगा पहले मेरे कॉल का, एक्सिस बैंक जो बाइंग कॉल दिया था वो लगभग टारगेट उसका नहीं आया, लेकिन उसमें कुछ लोगों ने दो तीन पॉइंट्स निकाल के और दो तीन पॉइंट्स उन्होंने निकाल के उसको छोड़ दिया, ऐसा मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई मिला. और मैं मार्केट को ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा थोड़ा काम चल रहा है एडमिशन का, तो आई वॉज नॉट इन द मार्केट, लाइव मार्केट. सो आई एम ट्रेडिंग इन टू द कमोडिटीज़ व्हेन आई एम कमिंग टू होम. सो बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने दूसरा कॉल दिया, और उसका जो टारगेट मैंने दिया था, पहला टारगेट दिया था 164 का और दूसरा दिया था 165.50 का. ठीक है, 165.50 का. तो वो टारगेट लगभग 165 का उसने हाई लगाया है, और अगला जो 50 पैसा है वो टारगेट नहीं आया. फिर भी अच्छा प्रॉफिट उसमें बहुत लोगों ने बुक किया है, कुछ लोगों ने फ्यूचर में ट्रेड किया है, कुछ लोगों ने उसका कॉल लेके भी ट्रेड किया है. तो ये भी अच्छा एक ट्रिक है, आप इसको कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और तीसरा जो कोल इंडिया का, जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें बाउंस बैक होने की संभावना है, तो पहले 15 मिनटों में उसने 242 का एक लो लगाया है, 242 का मैंने देखा उसमें. तो पहला टारगेट अपना उसमें भी आ गया है, लेकिन उसने बाउंस बैक इतना फास्ट मार दिया और वो 248 के ऊपर आकर रुक गया. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाउंस बैक होने की संभावना है, तो उसने ऐसा ही किया. ठीक है. और लुपिन का एक कॉल दिया था मैंने, उसमें भी एक क्लाइंट ने मुझे मैसेज किया है कि लुपिन उन्होंने 1065 पे सेल किया, किसी ने 1063 पे सेल किया, और अपना जो पहला टारगेट है 1051 का, उससे 40 पैसा वो वहाँ का लो मारा और अच्छा प्रॉफिट में क्लोज़ हो गया. ठीक है. और कुछ लोगों ने निफ्टी पे STBT भी कर दिया है फ्यूचर में, शायद उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे किया था. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे ट्रीट करते हो. मेरा तो इंट्राडे का एक सिग्नल रहता है, तो वो आने के बाद मैं वहाँ से निकलने की आपको सलाह देता हूँ. ठीक है. इसके पहले भी मैंने एक होल्डिंग का कॉल निकाला था कल, लेकिन वो आपको बताना भूल गया, और वो कॉल था ATC का. उसमें 340 का टारगेट मैं आपको बताने वाला था, मेरे नोटबुक में लिखा है मैंने. और वैसे कि जैसे कि मैं ATC को ट्रैक कर रहा हूँ अभी, तो वो 354 का एक हाई लगा है और वो कॉल अपने हाथ से छूट गया दोस्तों. तो ठीक है, अगले बहुत सारे सिग्नल्स मार्केट में मिलेंगे. और कल के लिए जो ट्रेड्स मैंने निकाले हैं वो बताता हूँ मैं. कल के लिए 2 बाई कॉल है और ये 2 नीचे वाले सेल कॉल है. पहला जो है वो ACC सीमेंट का है, उसका करंट भाव जो है वो 1586 के आसपास क्लोज़ हुआ है. तो उसका SL जो है वो 1572 का है. तो आपको ACC में बाइंग पोजीशन बनाने हैं अराउंड 1585 और 84 या 86 87 के आसपास. और इसका जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 1595 का. SL मैंने बताया है 1572 का.
पहला टारगेट है 1595 का, 1595 का, और दूसरा जो टारगेट है वो 1605 का है, ठीक है। और दूसरा जो कॉल है BPCL, उसको आपको बाइंग करना है 649, उसका करंट क्लोजिंग प्राइस है 649, तो वहाँ से आपको 648 या 47 या फिर 650 के आसपास उसको बाई करना है, और स्टॉप लॉस लगाना है 643 का, 643 का। और पहला टारगेट है 650, वो बीच में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसमें कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के, वो मतलब लुपिन का कॉल वॉज वेरी गुड, ऐसा एक कमेंट आया है यूट्यूब पे, आप उसमें पढ़ सकते हैं इंटरडे पे टुमारोज कॉल के। यहाँ पे मैं उनको लिए थैंक्स कहूँगा, गणेश रोडे है उनका नाम, तो उन्होंने एक कमेंट लिखा है, तो आप भी कमेंट लिखा करो मेरे दोस्तों, और ये कॉल्स भी आप शेयर किया करो। तो मैं झील के बारे में बात कर रहा था, शायद BPCL के बारे में बात कर रहा था मैं। BPCL आपको बाई करना है और 643 का स्टॉप लॉस लगाना है। इसका पहला जो टारगेट है वो 655 का है, और दूसरा जो टारगेट है वो 659 का है, 659, ठीक है। और थर्ड जो कॉल है अपना झील का सेल कॉल है, उसमें 489 के आसपास उसने क्लोजिंग दिया है, तो इसमें मैंने छोटा स्टॉप लॉस निकाला है, क्योंकि झील एक स्टॉक ऐसा है जिसमें जो मोमेंटम होता है वो इंट्राडे के ट्रेडिंग करने लायक नहीं होता। आपने देखा होगा उसको, जिन्होंने भी देखा नहीं है वो आप देख सकते हैं। तो झील का जो मतलब ट्रेंड जो चलता है वो थोड़ा रुकता है, मतलब वो पैसेंजर जैसा है, अपना पैसेंजर ट्रेन जो होता है ना, वो मार्केट की दिशा के ऐसे चलता नहीं है, वो बहुत देर रुक जाता है, कहीं भी अटक जाता है, तो उसमें सेलिंग की सलाह रहेगी झील में। तो 493 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, 493 का, और टारगेट रहेगा 486 का पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा टारगेट जो है वो 484 से लेकर 480 तक कहीं भी जा सकता है वो, ठीक है। 484 टू 480 में आप कहीं भी उसमें निकल जा सकते हैं, या फिर पहला टारगेट है 486, तो वहाँ पर भी आप निकल सकते हैं। और ये जो अपना नया स्ट्रेटजी है, ये नया स्ट्रेटजी पे मैं काम कर रहा हूँ अभी, तो ये स्ट्रेटजी अच्छा स्ट्रेटजी है, इसमें ज़्यादातर लॉस नहीं होता है, ठीक है। मतलब वो SL के पास आने के बाद भी वो मतलब अपना टारगेट के पास चला ही जाता है, तो ये स्ट्रैटेजी अच्छा है। किसी को ये स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप मुझसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि आपको ट्रेनिंग चाहिए, लेनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों को ट्रेनिंग चाहिए वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं बॉम्बे में जाने वाला हूँ ट्रेनिंग के लिए 9 तारीख को, तो मैं उधर ट्रेनिंग देने वाला हूँ 2 लोगों को, ठीक है। और टाटा मोटर्स जो है मैंने वो सेल के लिए निकाला है, उसका जो करंट प्राइस क्लोज हुआ है वो 430.25 का है, और उसमें आपको सेलिंग करनी है, उसमें भी स्टॉप लॉस लगाना है 432.50 का, दैट इज़ 432.50 का, और पहला टारगेट रहेगा 427 का, और दूसरा रहेगा 425 का। और ये टाटा मोटर्स वाला कॉल भी जो है वो कोल इंडिया के जैसा है, तो इसमें भी बाउंस बैक होने की संभावना है, ठीक है। तो मार्केट अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रेड कर रहे हो, कैसे सेल कर रहे हो। मैंने ये जो मेरे व्यूज़ है वो मैंने निकाले हैं। अगर निफ्टी अप में जा रहा है तो आप बाई कॉल पर ट्रेड करिए, और निफ्टी डाउन में जा रहा है तो सेल कॉल में ट्रेड करिए, इससे टारगेट आने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि निफ्टी ऊपर जा रहा है आप सेल कॉल में ट्रेडिंग ना करें। अगर आप सेल कॉल को ट्रैक कर रहे हो और वो अपने ट्रेंड के हिसाब से जा रहा है तो आप उसमें भी ट्रेड ले सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी नया स्ट्रैटेजी है, इसमें निफ्टी का ज़्यादा कुछ ये नहीं है। लेकिन निफ्टी अगर ऊपर की तरफ भाग रहा हो तो बाइंग वाले कॉल्स अच्छे भागते हैं, और निफ्टी नीचे की तरफ जा रहा हो तो सेल वाले कॉल्स अच्छे नीचे जाते हैं। तो आपको ऐसी स्ट्रैटेजी लगानी है। और किसी को कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी है, अपने वेबसाइट पे जाए, वहाँ पे tradingteacher.in बोल के वेबसाइट है, वहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैंने दिया है। और वो वेबसाइट अपडेशन नहीं हुआ है बहुत दिनों से, तो उसको अपडेट भी मैं बहुत दिनों से करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल टुमारोज़ वीडियो में।